अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व हुवल महमूदु अबदन अबदा। व अस्तईनुहु व हुवल मुनइमुल मौला व निअमन नसीरु मुअय्यदा। व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबिय्युम मा ज़ल्ल व मा ग़वा व मा यंतिक़ु अनिल हवा। फ़सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त-तालिब वल-मत्लूब। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदर मजलिस, असातिज़ाए किराम, तुलबा, खुतबा, उलमा, जामिया हाज़ा की इंतज़ामिया कमेटी और राजोवाल और कुर्ब जवार से आए हुए मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, आज हमें एक सालाना खूबसूरत तकरीब में जमा है। यकीन मानिए कि मैं कराची से बूढ़ा चला था और आपकी तकरीब की खूबसूरती ने मुझे जवान बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बातें मैंने यहाँ नई देखी हैं जो इससे पहले मुझे किसी तकरीब में नज़र नहीं आई, जिसमें एक चीज़ तो मैंने ये देखी
कि जो भी तलबा को इनामात दिए गए बिलखुसूस कैश की शक्ल में, वो उस किताबी गिफ्ट के ऊपर चस्पा थे और नज़र आ रहे थे कि ये क्या गिफ्ट है और किस मालियत का है। अमूमन लिफाफे में छुपे होते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कि अंदर 10 रुपए हैं या 1000 रुपए हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। बल्कि एक तकरीब में 1-2 शिकायतें आई कि बच्चे लेकर आए कि उस्ताद जी मेरा लिफाफा खाली है। तो इसलिए ये इबहाम और ये इश्काल भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे ख़त्म हो जाता है, मुझे अच्छा लगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ देखी, जो टॉप 3 इनाम रखे गए लाइब्रेरी की शक्ल में, ये एक बेहतरीन तरगीब भी है। अमूमन जिन बच्चों के माँ बाप इस इल्म से वाबस्ता नहीं होते, जब बच्चे इनाम में किताबें लेकर जाते हैं तो चूंकि घर में किसी को ज़ौक़ ही नहीं होता तो उन किताबों के रखने की जगह भी नहीं होती। बस कोई किताब उठा के जहाँ भी जगह खाली देखी वहाँ रख दी, फिर अम्मा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन मट्टी झाड़ झाड़ के थक जाती है, तो फिर बच्चे को बोलती है जहाँ से ले आया वहीं ले जा, अगर वो नहीं लेते तो मस्जिद में रख के आ जा। ये जो खूबसूरत किस्म की अलमारी छोटी, आगे शीशा भी लगा हुआ, उसमें लॉक भी है, फिर उसकी चाबी बाकायदा दी गई, ये ज़ौक़ को परवान चढ़ाता है और ये अहले ज़ौक़ का तरीका है। और ये ऐसा ज़ौक़ दिलाया जा रहा है बच्चों को कि वो फ्यूचर में ये आदत अपनाए। अब ये यकीन मानिए, ये खूबसूरत अलमारी जब भी ये बच्चा घर लेके जाएगा और रखेगा, ये इतनी अच्छी लगेगी कि घर में अम्मा ये ढूंढती फिरेगी कि मैं इसको रखूं कहाँ। वो घर में सबसे अच्छी जगह इसके लिए रखेगी और इसको वहां सजाएगी। और जब बच्चे की किताबें बढ़ जाएंगी तो अब्बा भी बोलेगा बेटा अब तेरी किताबें ज्यादा हो गई हैं, अब तू बड़ा भी हो गया है, ये अलमारी छोटे भाई को दे दे, मैं तुझे बड़ी अलमारी बनवा के देता हूँ। ये एक अच्छी रीत डल गई है। और जो इनामात दिए गए मैंने अक्सर देखा है सिर्फ तुलबा को उनकी हौसला अफजाई के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि बावर्ची तक को बुलाकर सबके सामने स्टेज पर उनको इनामात दिए गए। और इन सारे इनामात में मैंने ये भी नोट किया है कि आज के दौर की महंगाई का भी ख्याल रखा गया है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इंतज़ामिया को मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद तौफीक दे कि दीन के इन तुलबा के साथ बिल्कुल उसी तरह प्यार हो रहा है जिस तरह एक मुशफ़िक़ और मेहरबान बाप अपनी औलाद से करता है। और यही इदारों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को ये तरबियत इसी नहज पर करें और इसी तरह करें। बहुत सारी बातें मैंने अच्छी देखी, उसमें मेरा एक ज़ाती एक मशवरा है, अगर इसमें कोई शरी उज़्र माने ना हो तो ये जो स्टेज सामने लगाया गया है ना, एक तो स्टेज भी बड़ा है माशाल्लाह, और आगे अब सफ़ेई ख़त्म हो गई, क्योंकि स्टेज इतना आगे है, आगे सफ़े ख़त्म हो गई। अगर शरी कोई उज़्र माने ना हो तो स्टेज को उस तरफ होना चाहिए। इधर फिर भी कुछ खिड़कियां वगैरह हैं, उधर खिड़की भी नहीं है, उस तरफ स्टेज लगे और लोग इस तरह सामने, खतीब को भी मज़ा आता है। अब मैं कभी इधर गर्दन घुमाऊंगा स्पीकर में आवाज़ कम हो जाएगी, कभी इधर घुमाऊंगा स्पीकर में आवाज़ कम हो जाएगी, तो आप वो इधर वाले बोलेंगे यार कराची का बंदा तो हमसे नाराज़ ही था, हमारी तरफ देखा ही नहीं। हालांकि ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपकी तरफ ना देखूं। तो अगर, और दूसरी बात जो रहे बाहर वाले, उनके लिए मेरा छोटा सा मशवरा ये है, किसी भी घर से एक दिन खर्चा भी ना करें, किसी भी घर से एक दिन के लिए LED उठा लाएं
और वो बाहर दीवार के साथ लगा दें, लगी माशाल्लाह, तो खूबसूरत काम। तो वो ताकि बाहर वाले भी, चूंकि मैं इसलिए नहीं समझ रहा कि लगी हुई है, चूंकि मैंने देखा कि लड़के यहाँ गेट में खड़े होके सारे अंदर देख रहे थे, तो जाहिर बात है उनको बाहर नजर नहीं आ रहा, तो वो यहाँ, इसलिए मेरा अंदाजा था कि एलईडी शायद नहीं है, तो वो लग जाए और फिर अगर स्टेज भी इस तरह हो तो ज़्यादा खूबसूरत और पुरौनक तकरीब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। यकीन मानिए मैं आपके इदारे में पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ और बहुत दिल खुश हुआ है और दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को, इनके माँ बाप को, इनके असातिज़ा को अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कुछ अता करे जो वो चाहते हैं, और अल्लाह उनको दुनिया में भी माला माल फरमाए, आखिरत में भी माला माल फरमाए। देखिए, हम मरना तो हमने है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम मर जाएंगे, हमारे पीछे कोई तो हो जो कभी नन्हे मुन्ने हाथ उठाकर मस्जिद में रो कर कह रहा हो, अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप अब तेरे पास आ गए, जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गोद में बिठाकर खाना सिखाया, अब वो तेरे रहमो करम पर अल्लाह जिस तरह ये मुझ पे शफकत करते थे, तो इनके साथ उससे भी बढ़कर शफकत और मेहरबानी फरमा। बहुत सारे लोग यकीन मानिए दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, और उनके पीछे दुआएं देने वाला कोई नहीं होता। ये दुआ इतनी बड़ी नेमत है जिसे आज बहुत सारे अहले हदीसों ने छोड़ रखा है, बहुत सारे अहले हदीसों ने छोड़, फतवे लगा 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 के, अरे इस वक्त दुआ नहीं मांगनी, उस वक्त दुआ नहीं मांगनी, यहाँ हाथ नहीं उठाने, यहाँ ये नहीं करना, यानी गैर जरूरी पाबंदियां भी लगा लगा कर हमने लोगों को दुआ से महरूम कर दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार, और ये इदारा है। मैं सिर्फ एक बात करके फिर अपनी गुफ्तगू अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगा। इस इदारे में असातिज़ा भी हैं, तलबा भी हैं, इंतजामिया भी है। कराची में एक देवबंदियों का मदरसा था, वहां एक पठान अपने बच्चे को लाया, उसने आकर के दाखिल करवाया, तकरीबन 3 साल हो गए, और उस बच्चे ने 3 साल के अंदर सिर्फ अम्मा का आखिरी पारा अम्मा का वो उसने याद किया, और वो भी ऐसा कच्चा याद था कि कोई भी सूरत सुनने बैठते हर सूरत में उसको 3-4 गलतियां, छोटी में 3-4, बड़ी में ज्यादा गलतियां आ जाती थी। आखिर उस्तादों ने मशवरा करके, इंतजामिया के साथ मशवरा करके उसके अब्बा को बुलवाया और उसे कहा कि भी अपने बच्चे को ले जा, तेरे बच्चे की वजह से हमारा मदरसा बदनाम हो रहा है। क्योंकि 3 साल में एक पारा हिफ्ज किया, वो भी कच्चा, तो जो भी मुम्तहिन आता है वो इस बच्चे को देखता है, पिछले साल भी इसी पारे में था, उससे पिछले साल भी इसी पारे में था, इस साल भी इसी पारे में है, और कच्चा भी वैसा है, तो गोया ये हमारा सारा मदरसा बदनाम हो रहा है, इसको निकाल। उस पठान ने बड़ी मिन्नत की, लेकिन वो नहीं माना, निकाल दिया उसको। वो बच्चे को लेकर सवात के इलाके में, उसका वहां कमाने के लिए आया हुआ था कराची में, सवात के इलाके का वो बासी था, वहां आकर के उसने अपने बच्चे को इलाके के किसी देहाती मदरसे में, वो भी देवबंदियों का मदरसा था, वहां जमा करा दिया, दाखिल करा दिया, वहां पढ़ता रहा। वहां भी 3 साल वो बच्चा पढ़ा, और 3 साल के बाद उसने ऐसा कुरान याद किया कि उसको कहीं से भी सुनो। एक होता है कि बच्चा यूं सीधा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, एक ये होता है कि उसको बोलो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से पीछे पढ़ो। ये पढ़ना किसी भी हाफिज के लिए मुश्किल होता है, उसको पीछे सुनो, इसके बाद की आयत, इससे पहले की आयत, इससे पहले की आयत, यूं सुनाता। और कुरान का इतना, जिस कुरान नुस्खे पर उसने हिफ्ज किया, अगर वो नुस्खा खोलकर उससे पूछो ये आयत किस सफ़े पर है,
तो उस कुरान का वो सफ़ा भी बताता था जिस पे उसने हिफ्ज किया। इतना पुख्ता हाफिज हो गया। वो कराची में वापस लेकर आया उस बच्चे को। जिन उस्तादों ने, जिस इदारे ने उस बच्चे को निकाला था, उनके सामने उसने बच्चे को बिठाया। भी तुम कहते थे ये डल है, पढ़ नहीं सकता, इसे अब सुनो। उन्होंने सुना और बड़े बड़े उस्ताद बैठ गए, तजर्बाकार। कोई यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम वला रुकू सुन रहा है, कोई जहाँ जहाँ उनको मुतशाबिहात वाले जगह मकामात याद थे सुने। वो कहीं भी नहीं रुका, कहीं भी नहीं अटका। फिर उस पठान ने गुस्से में कहा, पढ़ाना तुम्हें नहीं आता और डल हमारे बच्चे को बोलते हो, अपने आप को ठीक करो। ये भी तो किसी उस्ताद ने पढ़ाया है ना, ये मैंने तो नहीं पढ़ाया, किसी उस्ताद ने पढ़ाया। उन उस्तादों ने इंतजामिया से मशवरा करके बोला कि जी जिस उस्ताद ने इसको पढ़ाया है उस बच्चे को कराची, उस उस्ताद को कराची में बुलाओ। उन्होंने टिकट दिया, उसको कराची में बुलवाया गया। और कराची में जब बुलवाया तो उसको कहा कि तुम हमारे उस्तादों को ये बताओ कि आप किस तरह पढ़ाते, आपके पास पढ़ाने का क्या गुण है। उसने कहा मैं इसी तरह सुबह उठा के सबक सुनता हूँ, रात को इशा के बाद तक सबक दे के वो बच्चे दोहराते रहते हैं, याद करते हैं, और जोहर के बाद मैं मंजिल सुनता हूँ, और सुबह सबक के साथ सबकी भी साथ सुनता हूँ। उन्होंने कहा हम भी ऐसा करते हैं, ये तो कोई नया काम नहीं है जो तू कर रहा है, तू खास बात बता। उसने फिर आखिर में बताया कि खास बात मेरी ये है, रात को जब बच्चे 10 बजे तक पढ़ते रहते हैं और मैं उनको सबक भी दे देता हूँ और सबक दोहरा के फिर जब मैं इनकी छुट्टी करता हूँ, ये बच्चे कमरों में जाकर सो जाते हैं। मैं वुजू करता हूँ, मुसल्ला बिछाता हूँ, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ और अल्लाह के आगे रोना शुरू कर देता हूँ, अल्लाह मेरे बस में इतना था जो मैंने कर दिया, इनके दिलों में बिठाना, इनकी जुबान पे जारी करना ये मेरे बस में नहीं है। तो सुबह जब बच्चे उठते हैं तो सब बच्चों को, जिसको भी सुनता हूं उसको अजबर होता है। तो असातिज़ा भी अपने बच्चों को दुआओं से नवाजे, इंतजामिया भी अपने बच्चों को दुआओं से नवाजे, ताकि ये जो दुआ वाला हथियार है आप इसे इस्तेमाल करें और इससे इंशाअल्लाह बच्चों की जिंदगियां बनेगी, आपके जामे का, इदारे का इंशाअल्लाह नाम रोशन होगा। और दूसरी मुझे बात और ज्यादा पसंद आई कि तकरीबन इनामात देते वक्त जब बच्चों को बुलाया जा रहा था तो हर बच्चे की मुख्तसर सी एक हिस्ट्री बताई गई जो अमूमन नहीं बताई जाती वक्त की किल्लत और कमी के पेश नजर, लेकिन मुख्तसर बताई गई, उसकी तारीफ भी की गई। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। और इस तारुफ के बाद मैं समझता हूं अगर आज मुहद्दिसीन का दौर होता और आप लोग रावी होते तो आप पर कभी भी कोई दूसरा मुहद्दिस मजहूलुल हाल का फतवा नहीं लगाता, इसलिए कि आपका मुख्तसर हिस्ट्री के आपने कहां पढ़ा, क्या पढ़ा, आपके अंदर कमालात क्या हैं, जमालात क्या हैं, ये मुख्तसर वक्त में बता दिया गया। ये एक अच्छी रीत है और मैं समझता हूं दीगर इदारों को भी अच्छी चीजें अपनानी चाहिए। अल हिकमतु दालतुल मुमिन के तहत मुख्तसर बात यह कि माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीब थी। और जुल्म ये कि रात का भी बुढ़ापा शुरू है और ख़तीब भी बूढ़ा बिठा दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरा ख्याल है आप अभी खाना खा के बैठे हैं कि नहीं? हैं? ये माशाअल्लाह ये देखो, ये 5वीं खूबी है राजोवाल की कि खाना खा लिया है और फिर भी उठ के नहीं गए। वरना अमूमन खाने जलसे वाले खाना आखिर में खिलाते भले 3 बज जाए, वो कहते हैं जी अगर पहले खिला दें तो उठ के चले जाएंगे। ये माशाअल्लाह आपकी खूबी है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को, इस मोहब्बत को जो दीन के साथ है, अल्लाह ताला और बढ़ाए। देखिए दुनिया में तौहीद से भी पहले रद्द शिर्क, अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहा ना, इल्लल्लाह बाद में कहा, ला इलाहा पहले कहा, इसलिए कि माबूदाने बातिला पर जब तक
ये ला वाली तलवार नहीं चलेगी, इकरार तौहीद पर ईमान उसका फायदा ही नहीं। मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पहले तागूत का इनकार फिर अल्लाह के साथ ईमान, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, वो जब ऐसा कर लेगा उसने एक मजबूत रस्सी को थाम लिया। तो आप सबसे पहले शिर्क का रद्द करें, और तीनों अक़साम, ना अल्लाह की जात में, ना अल्लाह की सिफात में, और ना अल्लाह की इबादत बंदगी में, उसके हकामात में कोई भी साजिश। लोग किसी को शरीयत साज बनाते हैं, ये भी अल्लाह का हक है। किसी चीज को हलाल करना, किसी को हराम करना, किसी को जायज करना, किसी को नाजायज करना, लोग ये हक अपने अपने फिकही इमामों को देते हैं, जबकि अहले हदीस ये हक सिर्फ अल्लाह का मानते, ये अल्लाह का हक। अल्लाह ने कुरान पाक में बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर बयान किया। फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, ऐ दुनिया वालों, मैं एक बात बता दूं, आप दिल में सुभान अल्लाह कहें, कराची वालों का ये मिजाज नहीं है, ये शाह साहब के लिए बचा के रखिए। फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, ऐ मुसलमानों, हम तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करते हैं, उसे कान लगा कर सुनो, तवज्जो से सुनो, पूरी तनदेही से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा गैरों को पुकारते हैं, उनको आवाजें देते हैं, उनको बुलाते हैं अपनी मुश्किलात में। पाकिस्तान में रहते हुए बगदाद वाली सरकार को बुलाया जाता है, क्लिफ्टन वाली सरकार को बुलाया जाता है, पाक पटन वाले को बुलाया जाता है, चाचना वाले को बुलाया जाता है, सारी दुनिया को आवाजें दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है दुनिया की सारी सरकारें तुमसे दूर हैं, अजमेर वाला भी दूर, बगदाद वाला भी दूर, लाड़काने वाला भी दूर, नहनु अक़रब, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। जब मैं तुम्हारे ज्यादा करीब हूं तो फिर मुझे पुकारा कीजिए ना, दूर वालों को क्यों आवाजें देते हो। अल्लाह के रसूल से भी कहा गया इदा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में जब पूछें मैं उनसे दूर हूं या उनके करीब हूं, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनके करीब हूं। इतना करीब हूं जीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं उसकी दुआ और उसकी पुकार को कबूल करता हूं, उसकी दुआ को सुनता भी हूं, मानता भी हूं, जवाब भी देता हूं, अमल दरामद भी करता हूं। मेरा बंदा जो भी मांगता चला जाता है, अगर मैं उसके हक में वो बेहतर समझता हूं तो नवाजता चला जाता हूं, अगर वो बेहतर नहीं समझता तो उसके बदले में कुछ और दे देता हूं, बदले में भी अगर नहीं देता तो उसकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता हूं, लेकिन बंदे की पुकार को रायगा नहीं जाने देता। और इसीलिए अल्लाह अपने बंदे को हुक्म करता है क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदऊनी, मुझे पुकारा करो, अस्तजिब लकुम, ये भी नहीं कहा कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। डायरेक्ट रब्बुल आलमीन ने फरमाया अस्तजिब लकुम,
अरे मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल जो करता हूँ, मुझे पुकारा करो। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मुझे पुकारने से रूगर्दानी करते हैं, इतराते हैं, गुरूर करते हैं, मुझे मेरी बंदगी करने से, मुझसे आगे हाथ उठाने से जो शर्माते हैं, हिजाब करते हैं, अनकरीब जलीलो ख्वार होकर इनको जहन्नम में डाला जाएगा रुसवा करके। उस रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह से मांगने की आदत डालिए, अल्लाह को पुकारिए। सारी दुनिया जब सो जाती है, आधी रात को उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। लोग 15 शाबान का इंतजार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर रात आपके लिए वैसी बना दी, और सच्ची हदीस से, सही हदीस से साबित है, हर आधी रात के बाद अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अपने बंदे से कहता है हल मिन मुस्तगफिर, अरे है कोई गुनाहों की दलदल में उतरा हुआ, मुझसे कहे कि इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा गफिरली, मुझे कहे कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं उसको बख्शने के लिए तैयार हूँ। है कोई बीमार जो मुझसे बीमारी की शिफा तलब करे, मैं उसको शिफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम उससे नहीं मांगते, मौलवियों के पास बोतलें लेके भागेंगे, मौलवी थूक डालेगा, उसको खुद को भी शुगर होगी, जो पिएगा उसको भी शुगर हो जाएगी। इन खराफात से बचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सहारा पकड़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना दुखड़ा सुनाइए, अपना दर्द दिल बयान कीजिए, उसी के आगे अपना तलब का दामन फैलाइए। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे क्यों गिला करता है मेरा कि मैं तेरी दुआ को कबूल नहीं करता। ये कब्र वाले, ये मरे हुए लोग अल्लाह के इतने प्यारे हैं, अल्लाह इनकी टालता नहीं। मैं इतना गुनाहगार हूं कि रब्बुल आलमीन मेरी मानता नहीं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे क्यों गिले करता है, तू एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ तो सही, एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ तो सही, अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही, अपनी तलब का दामन मेरे आगे फैला तो सही, अपना दस्ते सवाल उठा तो सही, नदामत के 2 अश्क बहा तो सही, मेरे लुत्फो करम को आजमा तो सही। मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज़ देर न होगी। फरमाया काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, एक दफा आज़माइश शर्त है, एक दफा आ तो सही ना मेरे दरवाजे पर। अरे दुनिया में छोटी नन्ही मखलूक को भी देखिए, ये इस कदर अकीदा इतना पुख्ता आम फहम है। रब्बुल आलमीन ने कीड़े मकोड़ों के दिमागों में भी ये बात डाल दी, जो जुल्फों वाली सरकार के दिमाग में भी ये बात नहीं आती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ करने के लिए, बारिश की दुआ करने के लिए मैदान में अपना लाओ लश्कर लेकर जा रहे हैं। दुआ नहीं की, वापस आ गए। लोगों से कहा जल्दी घर चलो, अल्लाह ने किसी और मखलूक की सुन ली। लोग पूछते हैं क्या बात है, फरमाने लगे कि जब हम दुआ के लिए जा रहे थे, रास्ते में मैंने एक चींटी को चित लेटे देखा, नन्हे मुन्ने हाथ उसने ऊपर उठा रखे हैं, रब्बुल आलमीन से फरियाद करते इलाहुल आलमीन गर्मी इतनी है, जमीन में हिद्दत और शिद्दत इतनी है, हम अपनी बिलू में भी नहीं रह सकती। इलाहुल आलमीन बारिश बरसा। उस चींटी को भी पता है जब भी तुम्हें किसी चीज की हाजत पेश आए तो अर्श वाले से मांगो, फर्श वालों से नहीं मांगो। फर्श वाले तो हमेशा लेने वाले हैं, देने वाला सिर्फ अर्श वाला है।
फिर वो चूटी चितलेट के जो टांगे हाथ पांव ऊपर उठा रखे हैं, उसका ये भी अकीदा है कि रब्बुल आलमीन की जात अर्श मुअल्ला पर मुस्तवी है। बड़े बड़े पगड़ बांधने वालों की भी समझ में ये बात नहीं आती, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। कहेंगे नहीं जी नहीं, वो तो हर जगह है, वो हर जगह है, हर चीज में है। चोर में भी रब है, थानेदार में भी रब है। नौज़ बिल्लाह, एक की पिटाई हो रही है, एक रब पिटाई कर रहा है। अजीब अकीदा, अजीब अकीदा। हर चीज में, बीवी में भी रब है, शौहर में भी रब है। खुदा के बंदो जरा सोचो तो सही, तुम अल्लाह के बारे में किस कदर घटिया सोच रखते हो, किस कदर घटिया सोच। आपने देखा होगा वो हनीफ कुरैशी साहब बड़े मुनाजिर हैं उस जमात के। जब ये मसला आया, मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल जब मुवत्ता इमाम मालिक से पेश किया कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अर्श पर है, ये बात मालूम है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा मालूम, वल कैफ मजहूल, वल ईमानु बिही वाजिब, कि अल्लाह की ज़ात अर्श पर है ये मालूम, इसके साथ ईमान वाजिब है, कैफियत हमें मालूम नहीं। ये जो लोग यूं कह देते हैं ना कि वो जो ऊपर बैठा है इंसाफ करता है, ये अल्लाह के लिए बैठे का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लफ्ज अल्लाह ने अपनी जात के लिए या रसूलुल्लाह ने अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल किया है, उसके अलावा अल्लाह के लिए आप कुछ लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। खतीब हजरात भी जोश में कह देते हैं, वो जी ऊपर जो बैठा है, ऊपर, हाँ ये कह सकते हैं, ऊपर वाला ये कह सकते हैं, लेकिन बैठा है, खड़ा है, लेटा है, ये चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने अपने लिए लैसा कमिस्लिही शै फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल। मैंने जब इमाम मालिक का ये कौल पेश किया और आखिर तो वो कहने लगे कि जी ये इबारत तो सही है, लेकिन इसका तर्जुमा कारी साहब ने गलत किया। तो मैंने कहा तू सही कर, तर्जुमा मैंने गलत किया है, तू सही कर। मैंने भरे मजमे में तर्जुमा किया है ना, तू भरे मजमे में उसको सही कर। कहने लगा मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। मैंने कहा कल ये लोग नहीं होंगे जो आज आए हैं, कल दूसरे लोग होंगे, तो मेरी गलती जिनके सामने आई है उन्हीं के सामने ठीक होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आमिर लिया के साहब ने कि भी आना, कल भी आना, कल भी आना। ये कुरैशी साहब कल बताएंगे। और चौथी बात इमाम मालिक ने कही रहमहुल्लाह ने, वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, इसके बारे में सवाल करना बिदअत। और वो सवाल मुझसे क्या कर रहा था, टेबल से उसने टिश्यू का डब्बा उठाया, जेब से मोबाइल निकाला, उस डब्बे के ऊपर रख दिया और मुझसे सवाल करने लगा कि आप ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है या नऊज़ बिल्लाह अर्श बड़ा है। अगर तुम कहते हो अल्लाह बड़ा है और अर्श छोटा है, तो बड़ी चीज छोटी पर कैसे आएगी? गोया वो उसने एक तस्वर पेश किया कि बड़ी चीज छोटी पर कैसे पेश आएगी। और अगर तुम कहते हो अर्श बड़ा है, तो फिर तुम कहते हो अल्लाह अकबर, तो फिर वो अकबर न हुआ। तो जब उसने ये कहा तब मैंने कहा कि इमाम मालिक फरमाते हैं अल्लाह के बारे में इस तरह के सवालात करना बिदअत। लोग करते हैं, लोग करते हैं। ये सब शिर्क की कारिस्तानियां हैं जो लोगों के अंदर, और लोग कोई पूछते भी नहीं, कोई सवाल तक नहीं करते। बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, कोई नहीं पूछते। अल्लाह कहता है कि ये इतने कमजोर हैं जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। फरमाया लन यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी को पैदा करना तो दूर की बात है, वही असलुबुहुमुज़्ज़ुबाबु शैया, अगर मक्खी उनकी प्लेट से सूजी का एक दाना भी उठा करके ले जाए, मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, लई यस्तनक़िज़ूहु मिन, फरमाया वो वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब,
फरमाया छीनने वाला भी कमजोर है, वो मक्खी भी कमजोर है, इसी तरह दुनिया में गैरुल्लाह से मांगने वाले भी कमजोर और जिनसे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, इन्ना बकारों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर का रब्बुल आलमीन इस्तेहकाक रखता है। सारी दुनिया में ऐलान फरमा दिया मेरी जात के एतबार से, ऐ हबीब दुनिया को कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, उसने कोई खानदान नहीं बनाया, उसकी जात बिल्कुल यकता है, उसकी जात में भी कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई खेश कबीला नहीं, बीवी बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, अजल से है, हमेशा रहेगा, अबद तक रहेगा। उसकी ना इब्तदा है ना इंतहा, उसकी ना इब्तदा ना इंतहा। आज ईसाइयों ने दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क़ालत नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ये कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने कहा हम कोई पीछे हैं किसी से। क़ालतुल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। आजकल की सरकारों ने, हरी पगड़ी वालों ने ये भी नारा लगाया कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, हम भी किसी से कम नहीं, हमारे पैगंबर तो अल्लाह के नूर में से एक नूर हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक जुज़ बना दिया। ये सारी की सारी शिर्क की अक़साम है जो शिर्क फी ज़ात के अंदर हैं। इबादत में भी सजदे दुनिया कर रही है गैरुल्लाह को, कहीं नखले मरकज की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे, ये कुब्बा परस्ती के पाबाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे, मज़ारों पे जाते हो बहरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश, जो माइल बखाबे अजल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। जो कब्रों में पड़े हैं गल सड़ के हड्डियां हो गई, अपनी करवट तक नहीं बदल सकते, आप कहते हैं हमारी मुश्किल कुशाई करेंगे। अरे भाई अगर वो मुश्किल कुशा होते मर क्यों जाते, मुश्किल कुशा होते तो मर क्यों जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हमें दिखाता है कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जब उनको कफनाने के बाद, गुस्ल देने के बाद, दफनाने से पहले जनाजे के लिए रखा जाता है, कोई भी आकर के कहे अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं, कोई भी आकर कहे अस्सलाम वालेकुम। आप अगर यकीन नहीं आता तो आप आजमा के देख लें। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल पूछा, किसी मुरीद ने, कि शाह साहब मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ आदमी, हमारी तो जिंदे नहीं सुनते, तू मुर्दों के सुनने की बात करता। और ये हकीकत है, मौलवियों की जिंदे नहीं सुनते और उनकी मुर्दे भी सुन लेते। और फिर कमाल ये, जब आप कहें ना कि अगर ये सुनता है तो फिर जवाब भी देता होगा, बोले हाँ जवाब भी देता है। अब जब उसने जवाब दिया है तो तूने उसका जवाब सुना है, बोले नहीं। अब तू जिंदा है, मरने वाले का जवाब तू जिंदा है नहीं सुन रहा, और तेरा सलाम वो मरा हुआ है वो सुन रहा है। यानी मरा हुआ सुन रहा है, जिंदा नहीं सुन रहा है। ये तो अजीब, जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख, ये तो वही वाला हिसाब हो गया। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का जौन सभी सफा उठा दिया, यकीन मानिए शिर्क का रद्द और तौहीद का इस्बात, इससे भरा पड़ा।
कुरान कहता है वज़न्नून ज़हबा मुगाज़िबा, कुरान कहता है वज़न्नून ज़हबा मुगाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कुरान कहता है जरा मछली वाले का हाल भी सुनो। गजबनाक होकर बस्ती छोड़कर हमसे पूछे बगैर चल पड़ा। वो ये समझा कि हम उसको रोकने पर कादिर नहीं, लेकिन हमने रोक के दिखाया। वो कश्ती में बैठ गया, हमने कश्ती मंजदार में फंसा दी। लोग कुरा डालते हैं, बार बार कुरा यूनुस के नाम निकलता है। लोगों ने उठाकर दरिया बुर्द कर दिया। हमने बड़ी मछली को हुक्म किया कि यूनुस को निगल ले। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने लुकमा बनाया, जिंदा सलामत बगैर चबाए अपने मैदे में उतार दिया। कुरान कहता है जब उसके मैदे में गया तो रब याद आया। फरमाया फनादा फिज़्ज़ुलुमात। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक अंधेरे में नहीं, कई अंधेरों में रब्बुल आलमीन को पुकारा। रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा, इन तीनों अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम के लबों पर किसका नाम आया? राजोवाल वालों, किसका नाम आया? अल्लाह का। कुरान कहता है लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून, हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। अल्लाह कहता है हमारा पैगंबर क़यामत तक मछली के पेट में रहता, इला यौमि युबासून, और हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। आप देखिए हुदहुद परिंदा इतना सा सर है, उस सर के अंदर फिर उससे बहुत छोटा दिमाग भी होगा, लेकिन उसका दिमाग देखिए, तौहीद देखिए किस कदर पुख्ता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली, सब ने लबैक लबैक कहा, उसमें परिंदा नहीं, हुदहुद नहीं। आपने पूछा मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या बात? फिर खुद ही सजा मुकर्रर कर दी। अच्छा अगर आने दो उसे, अगर तो कोई माकूल अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान करता है तो हम छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, और अगर माकूल वजह नहीं बयान करता तो औला अज़बहन्नहु, हम उसे ज़िबह करेंगे, सजाए मौत देंगे। कुरान कहता है फमकथ गैर बईद फ़क़ाला हत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद भी आ गया। आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ सुलेमान, आज मैं आपके पास ऐसी खबर लाया हूँ। फ़क़ाला हत्तु बिमा लम तुहित बिही, अब मैं आपको बताऊंगा तो पता चलेगा, नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं। ऐसी खबर मैं तुम्हारे पास लाया हूं, मेरे बताने से पहले आपको उसका इल्म नहीं। बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, और मैं कौम सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं, और वो खबर क्या है? इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै, मैंने एक औरत को पाया जो उनके ऊपर हुक्मरानी करती है। एक दौर पाकिस्तान में भी गुजर गया औरत की हुक्मरानी का, और सुना है कि एक दौर और भी आने वाला है। अल्लाह का कुरान कहता है हुदहुद ने आकर के खबर दी, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम
व ऊतियत मिन कुल्ले शै, मैंने एक औरत को पाया जो उस पूरी की पूरी कौम की मलका है। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है। लेकिन मैंने क्या अजीब बात देखी, मैंने अजीब बात ये देखी, यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, वो पूरी की पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है, सूरज की परस्तिश करती है। वो कौम भी वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, मैंने उस कौम को भी पाया, उस मलका को भी पाया, अल्लाह को छोड़कर वो सूरज को सजदा करती है। हुद के दिमाग में भी रब्बुल आलमीन ने ये बात बिठा दी कि सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, और ये बदबख्त कौम सूरज को सजदे करती है, और ये मुस्लिम कौम कलमा पढ़ने वाली कब्रों पे सजदे करती है। इतना भी समझ नहीं है जितनी अल्लाह ने परिंदों को दे रखी है। फिर चींटी का ये भी ईमान है। देखिए, एक चींटी थी जिसे सूरह नमल में अल्लाह ने बयान किया। वो बाहर अपना खा पी दाना दुन का अपना रोजी का इंतजाम कर रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले और उनके साथ लौ लश्कर भी है। और वो चींटी, उसके अंदाजे गुफ्तगू से ऐसा लगता है जैसे या तो वो उस इलाके की वजीर आला थी, या इलाके की गवर्नर थी, या MNA MPA थी, या कम से कम काउंसलर तो थी। चूंकि उसने कुरान जो बयान करता है, कालत नमलतु या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिन, बिल्कुल लीडरों वाली बात की कि ऐ चींटियों, अपनी अपनी बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है और वो खुद भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें अपने पांव तले रूंद डाले, वहुम ला यशरून, और उन्हें पता भी ना हो। चींटी का ये अकीदा है, हम अगर पैगंबर और पैगंबर की पूरे लौ लश्कर के कदमों तले आ जाएं तो पैगंबर को पता नहीं चलता। हालांकि उस जमाने में यकीन मानिए वो इलाके, वो चींटी नजद के इलाके की नहीं थी, और ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अलैहिर्रहमा के मदरसे की तालिबा थी। लेकिन अकीदा वहाबियों वाला था, अकीदा सारा वहाबियों कि हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों तले आ जाएं और सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके लश्कर को पता ही ना चले। और आज आप किसी को कह देखेंगे पैगंबर, हम कोई चीज नीचे आ जाए पैगंबर को पता नहीं, तो बोले गुस्ताख है, फौरन बोलेगा गुस्ताख। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को उसकी जात के एतबार से, सिफात के एतबार से, अल्लाह की सिफतें, उसका रज़ाक होना, उसका मालिक होना, उसका खालिक होना, उसका समी होना, उसका बसीर होना। वो सुनता है बगैर असबाब के, वो देखता है बगैर असबाब के। हम देखने के लिए आंख के भी मोहताज हैं, रोशनी के भी मोहताज हैं, फासले के भी मोहताज हैं। अल्लाह ताला न रोशनी का मोहताज है, न आंख का मोहताज है, न फासले का मोहताज है। वो आधी रात को, काली सिया रात में भी ऐसे देखता है, आप दिन में भी इतना वाज़े नहीं देख सकते जितना रब्बुल आलमीन रात में भी उस चीज को वाज़े तौर पर देखता है। उसके लिए ना दिन है ना रात है, उसके लिए कोई फर्क नहीं, हर चीज उसके साथ। ऐ खालिक कुल, मालिक कुल, राज़िक कुल, हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह और बैठ गया था कश्ती में, तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तू जिसको डबोने पर आए
फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा ना सका। ऐ खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़ी के कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। खालिक वो नहीं जिससे कि कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। खालिक वो नहीं जिससे कि कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। मक्खी तो बनाना दूर रहा, एक बाल भी बदला जा ना सका। मक्खी तो बनाना दूर रहा, एक बाल भी बदला जा ना सका। ऐ खालिक के कुल, ऐ मालिक के कुल, ऐ राज़ी के कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। हज़रत शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ामिया भी यही चाहती थी और शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैंने आप पर कुछ पाबंदियां लगाई थी, अब वो पाबंदियां ख़त्म हैं। अब आप दिल खोल कर सब कुछ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।